फिजियोथेरेपी है क्या और किन लोगों को रिकमेंड की जाती है, उसमें एज क्या होती है, क्या क्या बच्चों को भी करवाई जाती है फिजियोथेरेपी? हमारी जब जॉइंट्स में किसी भी कोई बीमारी या किसी डिसेबिलिटी की वजह से हमारी जॉइंट्स में पेन, स्टिफनेस या पेन में कोई भी मसला आ रहा होता है तो उसकी वजह से हमें फिजियोथेरेपी करानी पड़ती है। बहुत से ऐसे भी औकात होते हैं कि जिसमें जैसे डॉक्टर, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर आपको सर्जरी के लिए रिकमेंड कर देता है, लेकिन उसमें फिजियोथेरेपी का इतना रोल होता है कि सर्जरी के बगैर भी आप एक पेशेंट जो डिसेबल पेशेंट है उसको भी आप रिकवरी दे सकते हैं। फिजियोथेरेपी अगर करा लें तो हम सर्जरी से तो बच सकते हैं। हमारे जो ऑर्थोपेडिक सर्जन भी है वो भी ये कहते हैं कि सिर्फ एक सेशन आप करवा लें तो आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हम ये कहते हैं कि आप एक सेशन से नहीं ठीक हो सकते। 1 साल से कम उम्र बच्चों को भी कोई मल्टीविटामिन सजेस्ट करते हैं? 1 साल से कम बच्चों को नहीं हम कोई रिकमेंड करते, उसके बाद से सिरप्स और वो मल्टीविटामिन उनके विटामिन स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन 1 साल से पहले को नहीं चलाते। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान अरूज मलिक। आप देख रहे हैं टीवी टुडे। व्यूअर्स, अक्सर सुनने में आता है कि फिजियोथेरेपी, अगर किसी को डॉक्टर रिकमेंड कर देते हैं कि आपको फिजियोथेरेपी करवानी चाहिए, अक्सर हम इसको जोड़ते हैं कि अच्छा अगर बॉडी पेन हो रही है या कहीं पे कोई जिस्म में कोई मसला फील हो रहा है तो हमें जो है वो फिजियोथेरेपी से रिलीफ मिलता है। आज हमारे पास डॉक्टर अरीफा मौजूद हैं जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं। आइए उनसे जानते हैं कि फिजियोथेरेपी है क्या और किन लोगों को रिकमेंड की जाती है, उसमें एज क्या होती है, क्या बच्चों को भी करवाई जाती है फिजियोथेरेपी। तो चलते हैं डॉक्टर के पास और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, फिजियोथेरेपी क्या रोल प्ले करती है? फिजियोथेरेपी बेसिकली ये है कि हम जैसे हमारी जब जॉइंट्स में किसी भी कोई बीमारी या किसी डिसेबिलिटी की वजह से हमारी जॉइंट्स में पेन, स्टिफनेस या पेन में कोई भी मसला आ रहा होता है तो उसकी वजह से हमें फिजियोथेरेपी करानी पड़ती है। बहुत से ऐसे भी औकात होते हैं कि जिसमें जैसे डॉक्टर, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर आपको सर्जरी के लिए रिकमेंड कर देता है, लेकिन उसमें फिजियोथेरेपी का इतना रोल होता है कि सर्जरी के बगैर भी आप एक पेशेंट जो डिसेबल पेशेंट है उसको भी आप रिकवरी दे सकते हैं। और ये भी चांस होता है कि आप सर्जरी के बगैर ही उन्हें आप फिजियोथेरेपी, यहाँ तक कि बहुत से ऐसे डिसेबल पर्सन होते हैं जिनको चलना मुश्किल होता है या उनको सर्जरी रिकमेंड कर दी जाती है, लेकिन ये कि हम फिजियोथेरेपी से हम उनको अपनी ही पैरों में खड़ा कर सकते हैं और वो उसी जैसे पहले मूवमेंट अपनी करते थे वैसे ही वो वॉक वगैरह कर सकते हैं। तो इसलिए सर्जरी से पहले ये होता है कि हम फिजियोथेरेपी अगर करा लें तो हम सर्जरी से तो बच सकते हैं। अच्छा, क्या फिजियोथेरेपी एक बार करवाने से ही सारा कुछ हो जाता है? इनके लोगों को ये भी होता है कि अच्छा डॉक्टर ने कहा था फिजियोथेरेपी करवा ले, हम गए थे, एक बार करवाइए, फ़र्क पड़ गया, लेकिन अब मजीद कुछ हो नहीं रहा, डॉक्टर ने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी। तो इसके क्या सेशंस होते हैं, इसको कब तक करवाने चाहिए, क्या इसका ड्यूरेशन क्या है? बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ तक कि हमारे पेशेंट्स को हमारे जो ऑर्थोपेडिक सर्जन भी है वो भी ये कहते हैं कि सिर्फ एक सेशन आप करवा लें तो आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हम ये कहते हैं कि आप एक सेशन से नहीं ठीक हो सकते। एक सेशन में तो सिर्फ ये होता है कि आपके बॉडी को पता चल रहा होता है कि हमने मूवमेंट करनी है, हमें नहीं करनी, लेकिन ये है कि एटलीस्ट आपको 14-15 आपके सेशन लगते हैं तो आपको पेन रिकवर हो सकती है। देखिए, अगर आपके इतने अरसे की पेन है तो हम सिर्फ एक सेशन में 2 दिन पेन रिकवर कर सकते हैं, और पेशेंट ये भी कहे कि हम सिर्फ एक दिन के लिए आए हैं और हमारी पेन रिकवर हो जाए, तो ऐसा नहीं हम कर सकते। अच्छा, कुछ लोग जो हैं, मेजोरिटी अगर पाकिस्तान में देखी जाए तो मोहरों का बहुत ज़्यादा मसला है, ऐसे ही है, मिसप्लेस हो जाते हैं, तो क्या वो भी फिजियोथेरेपी से ठीक हो सकते हैं? जी बिल्कुल, वो भी फिजियोथेरेपी से ठीक हो सकते हैं। यहाँ तक कि उसी के लिए मोस्टली सर्जरी रिकमेंड कर दी जाती है, यहाँ तक कि नी रिप्लेसमेंट तक भी पेशेंट चला जाता है, उसमें भी सर्जरी रिकमेंड कर दी जाती है। लेकिन ये है कि बहुत से केसेस ऐसे होते हैं कि नी रिप्लेसमेंट से या आपके जो मोरों के ऑपरेशन से पहले आप अगर फिजियोथेरेपी कराएं तो आपको ये कि आप प्रॉपर ठीक तरीके से आप पेन भी रिकवर हो जाती है, आपकी मूवमेंट भी ठीक हो जाती है, और आप अपने जो एडियल्स आप प्रॉपर जो अपने होमवर्क्स वगैरह वो भी आप इजीली कर सकते हैं, और सर्जरी केयर वगैरह आप कर सकते हैं। अच्छा, आप ये सजेस्ट कर रही हैं कि 13 से 14 सेशन जो है वो मस्ट है? हाँ, लेकिन ये है कि आपकी पेन पे डिपेंड करता है और पेशेंट की अपनी उस पर डिपेंड करता है कि विल पावर पे भी डिपेंड करता है, और हो सकता है कि अगर आपकी थोड़ी पेन, मतलब पेन पे भी डिपेंड करता है, अगर आप तो नॉर्मल सी पेन है तो आप ये कि थोड़े सेशन में भी हो सकता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा जैसे ये मोरो का मसला है या डिस्क वो हो गई है तो उसमें थोड़े से ज़्यादा सेशन की से सही हो सकता है। अच्छा, अगर नौजवान नस्ल की बात करें तो हर दूसरे बंदे को जो है, अगर फीमेल्स की भी बात करें तो कमर का बहुत शदीद मसला रहता है। ऐसे ही है, बिल्कुल। तो उनको कितने सेशन लेने चाहिए? क्या उनको कोई मेडिसिन लेनी चाहिए कि सिर्फ फिजियोथेरेपी से वो ठीक हो सकता है? अब तो यहाँ तक कि हमारे जो 12-13 एज के भी बच्चे हैं उसमें भी पेन्स के बहुत इशू आ गए, बैक पेन के, और यहाँ तक कि हमारा ये भी एक इशू आ जाता है स्कूल बैग्स की वजह से भी हमारे बहुत सी बैक पेन स्टार्ट हो जाती है बच्चों के। हमारे पास ऐसे भी बहुत से केसेस आए हैं कि 13-14 एज के बच्चे आ रहे हैं और बता रहे हैं कि हमें बहुत सीवियर पेन हो रही है, इतने दिनों से हो रही है, और हम खुद बल्कि कहते हैं कि आपके तो अभी क्या एज है कि इस एज में आपको पेन हो रही है, लेकिन ये होता है कि बहुत सी आपकी बोन्स वीक
वाइटमिनस, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी की वजह से आपको बहुत सी पेन आ रही होती हैं। फिजियोथेरेपी के साथ आप मेडिसिन भी रिकमेंड करते हो? हाँ, मेडिसिन सिर्फ एक मल्टी विटामिन हम रिकमेंड कर सकते हैं, और यहाँ जेल्स जो हमारे स्टेरॉइड जेल्स होती हैं बस वो हम रिकमेंड कर सकते हैं, इसके अलावा हम नहीं कुछ कर सकते। अगर बच्चों को फिजियोथेरेपी किस एज से रिकमेंड की जाती है? बहुत से ऐसे केसेस होते हैं कि ना जो बच्चों के आपके बाय बर्थ भी एक वो उनकी डिसेबिलिटीज़ होती हैं, जैसे सीपी चाइल्ड, वो बाय बर्थ चीज़ें होती हैं, तो उसमें आपको बाय बर्थ से फिजियोथेरेपी स्टार्ट करानी पड़ती है। लेकिन बच्चा जब बहुत छोटा होता है तो तब तो उसकी हड्डियाँ कच्ची नहीं होती। नहीं, देखें वो वाला एक अलग केस होता है, लेकिन एक जो दूसरी बोन्स आपकी वीक और बोन्स की आपकी जो चेंजिंग आ रही होती है ना, वो एक अलग अलग आपको शो हो रही होती है कि ये बोन्स मतलब सही है, उसमें आप ग्रोथ कर रही है, और ये वाले बच्चे की बोन्स जो है वो ग्रोथ नहीं कर रही सही तरह, वो या तो टेढ़ी हो रही है या बच्चा चलते हुए क्रॉल नहीं अपनी टाइमिंग पे कर रहा, और जैसे अपने पाँवों के बल नहीं बैठ रहा। इस सिचुएशन में ये होता है कि फिर बच्चे का पता चलना जाता है कि ये बच्चा बाय बर्थ को इसकी बोन्स वीकनेस, बोन प्रॉब्लम चल रही है, तो इस वजह से वो उसको करवाना। फिर अगर क्रॉलिंग में और बैठने में भी मसला है तो बोन्स का मसला, उसमें भी बोन्स का मसला होता है, और वो ये है कि अब पेरेंट्स को फौरन डॉक्टर्स को चेक कराना चाहिए कि मतलब क्या प्रॉब्लम आ रही है। कभी कभी ऐसा होता है पेरेंट्स से उसी को चलाए रखते हैं, और बच्चा थोड़ी ये एज होती है कि बोन्स ना आपकी अभी पूरी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हुई होती, तो उसमें फिजियोथेरेपी भी बहुत इजीली हुई जाती है, क्योंकि ये कि बोन्स को आप अपने तरीके से आप बोन्स को स्ट्रेट और उसकी जो अलाइनमेंट होती है वो नॉर्मल कर सकते हैं। तो आप 1 साल से कम उम्र बच्चों को भी कोई मल्टीविटामिन सजेस्ट करते हैं? 1 साल से कम बच्चों को नहीं हम कोई रिकमेंड करते, उसके बाद से सिरप्स और वो मल्टीविटामिन उनके विटामिन स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन 1 साल से पहले को नहीं चलाते। लेकिन कोई चांस ऐसा होता है कि हम चला भी देते हैं, 1 साल से पहले भी बच्चों को 6 मंथ के बाद से मल्टीविटामिन स्टार्ट कर दिए जाते हैं। आपके पास किस तरह के पेशेंट्स आते हैं? उसमें रेशो जो फीमेल ज़्यादा होती हैं, मेल ज़्यादा होते हैं, उनके क्या क्या कंसर्न होते हैं? मेरे जो वैसे तो मैं जो मेल और फीमेल दोनों को ट्रीट करती हूँ, लेकिन जो मेरे उसमें आता है फीमेल्स बहुत ज़्यादा उनके केसेस होते हैं, और यही नॉर्मली बैक पेन, शोल्डर पेन, नेक स्टिफनेस और नी पेन और एंकल पेन, नॉर्मली यही वाली सारी पेन्स चल रही है। इनके रीजंस क्या सामने आते हैं कि हर दूसरा बंदा इस बीमारी का शिकार? कभी कभी ऐसा होता है हमारे पोस्चर चेंजेस, कभी हमारे मल्टीविटामिन डेफिशिएंसीज, मोस्टली हमारा ऐसा होता है कि हमारे विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से हमें पेन्स आ रही होती हैं। फुल बॉडी पेन्स भी हमारे किसी मल्टीविटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से भी आती है, लेकिन ये है कि रिकवर हो जाता है। लेकिन वही बात है ना, हम पेन किलर सर्जरी से बगैर हम फिजियोथेरेपी सिर्फ एक्सरसाइज करा के हम उसको रिकवर कर सकते हैं। कि कैल्शियम का इंटेक रेगुलर कर देना चाहिए? ये कि हम अब ये है कि 35 to 40 एज में हम रिकमेंड कर देते हैं कि आप अपनी डाइट में ये है कि मल्टीविटामिन स्टार्ट कर दें, ठीक है। उसके बाद आपकी बोन्स इतनी वीक हो गई होती है कि आपको मल्टीविटामिन पे ही जाना पड़ता है। अगर आप नॉर्मली भी इंटेक अपनी जो खुराक भी इंटेक कर रहे हैं, वो भी अब हमारे पास ऐसे कोई प्योर नहीं है। अगर हम मिल्क कैल्शियम के लिए ले रहे हैं तो हमारे पास मिल्क कैल्शियम वाला है ही नहीं, ठीक है ना, प्योर मिल्क है ही नहीं, तो इसलिए फिर हमें पेशेंट्स को मल्टीविटामिन पे डालना पड़ता है। टीवी टुडे के व्यूअर्स को आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगी? मैं सिर्फ उन्हें यही रिकमेंड करना चाहूँगी कि मतलब अपना पोस्चर ठीक करें, अपने मल्टीविटामिन स्टार्ट करें, और ये है कि अगर आपकी नॉर्मली बैक पेन, नेक पेन, शोल्डर पेन, इसको ये है कि इतना इजी ना लें। ये कि फिजियोथेरेपी पेन किलर और सर्जरी पे जाने से अच्छा है कि आप फ़ौरन फिजियोथेरेपिस्ट के पास आएँ और अपनी पेन रिकवर करवाएं। बहुत शुक्रिया जी व्यूअर्स, यकीनन आपको आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। बहुत सी ऐसी बातें थी जो कि हर घर का ही मसला है और बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद हुई होंगी। इसके साथ ही अरूज मलिक को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।